नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। रविवार का दिन था। मैं सुबह सुबह लखनऊ की एक शाखा में गया था। शाखा समाप्त होने के बाद एक कार्यकर्ता के आग्रह पर उनके घर मैं चाय पीने चला गया। परिवार के सभी लोग एक साथ मिले। थोड़ी देर में चाय बनकर आ गई। साथ में कुछ खाने के लिए भी आया। चाय पीते पीते सभी से काफी देर तक बातें हुई। बातचीत करते हुए मैंने पूछा, राकेश जी, आप कितने भाई बहन हैं? भाई साहब, हमारी एक बड़ी बहन है और मैं हूं। भाई बहन मिला के हम 2 लोग हैं और हमारे छोटे छोटे ये 2 बच्चे हैं। एक 3 में पढ़ता है, एक 5 में पढ़ता है और ये हमारी श्रीमती जी हैं। मैं सचिवालय में काम करता हूं और श्रीमती जी होम्योपैथ की डॉक्टर हैं। घर पर क्लिनिक है। घर पर क्लिनिक होने से बच्चों की देखभाल भी कर लेती हैं। मेरा तो नौकरी के बाद काफी समय संघ में चला जाता है। हमने पूछा, आपके बहन की शादी कहाँ हुई है? उसके कितने बच्चे हैं? भाई साहब, बहन की तो कुछ दुखद कहानी है और कुछ बड़ी सुखद तथा रोचक कहानी है। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। 10 साल पहले मेरी बहन की शादी बंगलौर में एक बड़े संपन्न परिवार में हुई, लेकिन 4 साल तक कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। इस विषय को लेकर वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। 5 साल पहले की बात है। हमारे इसी शाखा के एक कार्यकर्ता हैं। वो सुबह सुबह जागरण के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि बगल के एक दूसरे पार्क में एक कूड़े के ढेर पर अभी अभी पैदा होने वाली कोई बच्ची पड़ी है। उसे अपने घर उठा लाए और अपनी पत्नी को दिखाया। उसे देखकर उनकी पत्नी नाराज हुई। पता नहीं किसके बच्चे उठा लाए हो तुम, कुछ हो जाएगा, तुम फंस जाओगे। ने कहा, अरे तुम नाराज मत हो, वहां पड़ी रहती बच्ची बेचारी कुछ देर में मर जाती या कोई जानवर खा जाता। हमको दया आ गई तो मैं उठा लाया। उन्होंने उसकी सफाई की। पता चला वो सुरक्षित है। फिर वो अपनी पत्नी से बोले, तुम अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, इसको भी पिला दो, बेचारी यहीं पल जाएगी। देखो ना कितनी सुंदर है। जब उनकी पत्नी नहीं तैयार हुई तो वो बाजार से लाकर उसे थोड़ा दूध पिलाया। वो सब काम पूरा करके जब वो शाखा में आए तो उन्होंने पूरी घटना हमें सुनाई। शाखा के बाद हमने अपनी बहन को फोन लगाया और उन्हें पूरी बात बताई। बहन उसी बच्ची को लेने के लिए तैयार हो गई। तुरंत 9 बजे की फ्लाइट से जीजा जी के साथ बंगलौर से लखनऊ आ गई। उस कार्यकर्ता को लेकर हम लोग पास के थाने पर गए। वहां पूरी बताकर लिखा पढ़ी की। फिर उस बच्ची को लेकर 2 बजे की फ्लाइट से हमारी बहन और जीजा जी बंगलौर वापस चले गए। आज वो बच्ची 6 साल की हो गई है। बड़ी होनहार और समझदार बच्ची है। एक बड़े अच्छे से स्कूल में पढ़ रही है। उसे पाकर हमारी बहन जी अब बहुत प्रसन्न रहती हैं। उनकी पूरी बात सुनकर हमने कहा, राकेश जी, उस बच्ची के पूर्व जन्म का कर्म बहुत अच्छा रहा होगा। नहीं तो जो माँ उसे पैदा करने के बाद बिना मोह माया के
उसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। जो माँ उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, वही बच्ची लगभग 10 घंटे के बाद फ्लाइट पर बैठ गई। इसलिए किसी संत ने कहा है कि हम पैदा कहाँ हुए हैं, इसका उसके भाग्य से कोई मतलब नहीं रहता। हमारे पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं, उससे उसका आगे का जीवन चलता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म करते रहो। ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। इसीलिए किसी ने कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसे ही अनेक रोचक कहानी हमारे द्वारा लिखी पुस्तक कथाकृति में आपको मिलेगी, जिसे बोध रस प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार,